राम राम भाई सभी को। मैं आपका साथी आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सक्सेस विद टारगेट यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि 4 तारीख को होने वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चनों में से भी एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएँ और अपने पेपर में बहुत ही अच्छे स्कोर करें, ठीक है भाई। और रोज़ पेपर होंगे उनकी क्लास में डालता रहूँगा। आप ये सारी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है भाई। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मोस्ट हार्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई इसमें आज, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। बताओ प्रश्न नंबर 1, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडो को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और बहुत हार्ड क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडो को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है। इक्ता, उशर, खराज, हुंडी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी प्रादेशिक इकाई थी वो, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्ता। ठीक है भाई, मोस्ट हार्ड क्वेश्चन है ये। इस क्लास को जरूर देखिए भाई पेपर देने जाने से पहले एक बार, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 बताओ, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। बताओ निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। परिणीता, घाटप्रभा, पूर्णा, मंजरा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, घाटप्रभा। ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 3, ये बताओ 2020 में पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। कौन सी राशि थी वो, कौन सा पुरस्कार था जिसकी 7.5 से 25 लाख कर दी गई राशि। बताओ द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य नियमित, राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था वो बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख की राशि कर दी गई। कौन सा खेल रत्न था वो, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 4, ये बताओ सेबी SEBI का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। बताओ SEBI का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या गांधीनगर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, SBI का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। कौन सा युग्म गलत है ये बताओ। अहोम राजवंश असम का है, गजपति राजवंश ओडिशा का है, सरकी राजवंश पंजाब का है या मेवाड़ राजवंश राजस्थान का है। कौन सा गलत है इसमें से बताओ। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सक्री राजवंश पंजाब का। ये नहीं है भाई यहाँ का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। चलो ये क्लास जरूर देख ले भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाएंगे यहां से प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 बताओ, साइंस का प्रश्न है, शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती। बताओ शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती। जानुका, गाल, श्रेणी या कॉलर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिशु के जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती, जानुका। ठीक है भाई, जानुका हड्डी नहीं होती। चलो प्रश्न नंबर 7 बताओ, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है बताओ। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, योगसूत्र, महाभारत, मनुस्मृति, रामायण। किससे थे वो बताओ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामायण।
ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 8 बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट, गजानिया डेजी, वेनिस मेलो, नमकेन फीवर प्लांट। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा जो रात में खिलता है, कौन सा फूल होता है वो? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंजलस ट्रम्पेट। ठीक है भाई, मोस्ट हार्ड क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही रोज क्लास लाता रहूंगा जब तक पेपर होंगे। बताओ प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलाइज फ्रॉम द कैपिटल पुस्तक के लेखक है? ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, बीमल जालान, उर्जित पटेल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रघुराम राजन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति से है, ये बताओ, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं की इंजीनियर पास के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए गए थे? किससे करने के लिए गए थे बताओ? किस चीज से बनाई थी रेलवे लाइन? हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं की इंजीनियर पास के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए गए थे। किससे किया था? किसका निर्माण किया था बताओ? ईंट, दरवाजे, कांस्य के धरण, लोहे की पटरियां, किसका निर्माण किया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईंटें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 11, एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों और रॉक आर्ट का संग्रह है। कौन सा संग्रह है? किसके चित्र बनाए गए हैं वहां पे? एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों और रॉक आर्ट का संग्रह है। किसका संग्रह है? विष्णु का, बुद्ध का, शिव का या तीर्थंकर महावीर का? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिव का। ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 12 बताओ, लोकप्रिय नृत्य लाहो, लहो नहीं है भाई, लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताओ, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाहो किस राज्य का है? मेघालय का। ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 13, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ये बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? जरायुज, विखंडनशील अंडज या अंडज जरायुज? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ? शिशु संततियों को जन्म देते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जरायुज। ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 14 बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान नहीं करता? कौन सा बैंक है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान नहीं करता? वित्त मंत्रालय नहीं करता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं करते, सहकारी ऋण समृद्धियां या कृषि व्यापारी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय प्रदान नहीं करता सहायता। ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 15, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी से महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, वह क्या कहलाता है? ये बताओ, जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी से महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है? लैगून, डेल्टा, मरुधन या मुहाना?
खारे और मीठे पानी का मिश्रण कहाँ होता है और वो क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुहाना। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 16, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप बताओ। मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है कौन सा है? M1, M3, M2 या M4? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? M3। मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है M3। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 17, साइंस का ए बी। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब मेंडलीफ ने अपने कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63, 29, 36 या 47? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब मेंडलीफ ने कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63, 63। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 18 बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली गायिका कौन थी? बताओ, कौन था जिसने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाला गायक या गायिका कौन थी? AR रहमान, RD बर्मन, MS सुब्बुलक्ष्मी या जाकिर हुसैन? बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले गायक या गायिका? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? MS सुब्बुलक्ष्मी को। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 19, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताओ, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदास ठाकुर, ज्योतिबा फूले या घासीदास? इसका आएगा ज्योतिराव फूले। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फूले। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 20, भारतीय महाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या था? यह बताओ, भारतीय महाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या था? हिंदी लिपि, सिंधु लिपि, पाली लिपि या संस्कृत लिपि? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय महाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या था? सिंधु लिपि था भाई। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 21 बताओ, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई पहली जनगणना कब हुई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़ दिया था और पूरे देश में आयोजित हुई थी? बताओ, पहली जनगणना कब हुई? 1997, 1977, 1967 या 1987? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1977 में, 1977 में। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 22, ब्रांस, ये होगा ब्रांस, ब्रंस नहीं है भाई। ब्रांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताओ, ब्रांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकणा, संथाल, गोंद और भील या मुंडा? कौन सा है ब्रांस हिंदू त्योहार, कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ली और कोंकणा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 23, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बताओ, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी,
बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 24 बताओ। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृत्य संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के कल का वृंदावन घराने के प्रतिपादक थे। बताओ कहां के थे? पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के कला के वृंदावन प्रतिपादक थे, कहां के थे? हैदराबाद, लखनऊ, आगरा या ग्वालियर? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज कहां के थे? लखनऊ के। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 25 हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न रहेगा भाई आज का। ठीक है, बताओ एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, कब बनी? एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, कब बनी थी? बताओ 1997, 1993, 1991 या 1995? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1997 में बनी थी भाई, 1997, 1997। ठीक है भाई, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। बाकी रोज जब तक पेपर नहीं हो जाते ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता रहूंगा। ये सारी क्वेश्चंस देखने के लिए और प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।